और आज इतवार का दिन है। इतवार के दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर हांगकांग केबल कार पे जाएंगे। 360 केबल कार कहते हैं मेरे ख्याल उसको। तो हम सुबह सुबह होटल से निकल गए। हमें उस जगह तक जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही क़रीब है, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने फ्री शटल जो है वो प्रोवाइड की है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी बड़ी फ्लैट्स बिल्डिंग्स हैं और यकीनन देखने में मज़ा आ रहा है। सुबह का टाइम है ना, वैसे भी इंसान का मूड सुबह सुबह ज़रा नाश्ता वगैरह करके अच्छा होता है। और ये हम लोग स्टेशन के कहीं क़रीब पहुंच गए हैं, क्योंकि स्टेशन का इलाका लग रहा है या यहाँ से थोड़ा सा ही दूर होगा, ज़्यादा नहीं। उसने हमें 8 से 10 मिनट बताए थे, तो 8-10 मिनट में इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखिए आप बिल्डिंगें कितनी, इनकी मुझे हैरत होती है लोग कैसे रहते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। जी हाँ, आज हम आपको लेके आए बहुत प्यारे अट्रैक्शन के ऊपर, हांगकांग में केबल कार। केबल कार से हम जाएंगे बहुत ऊंचाई के ऊपर और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो इन्होंने रौनक मचाई हुई है ना। लास्ट ईयर भी मैं आया था, मेरी यूट्यूब के अगर आप जाएंगे ना ट्रैवलिंग विद खालिद शाह, तो उसके ऊपर आपको तमाम मेरे जितने भी कंप्लीट जो है ना सेट वो आपको मिल जाएंगे। और हांगकांग का खासकर ज़रूर देखिएगा, बहुत तफसील से बनाया हुआ है। आज का भी देखिएगा, बहुत प्यारा है। और मैं आपको केबल कार पे अपने साथ लेके जाऊंगा, मगर एक बात, ना पासपोर्ट साला, ना टिकट और ना ही वीज़ा। और हम लोग पहुंच गए हैं, इस वक्त हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे जो केबल कार के बिल्कुल क़रीब में है। और देखिए ये सिटी गेट आउट लॉन्ज, ये आउटलेट्स है ना, ये इसके बिल्कुल साथ ही है केबल कार और इसके साथ ही स्टेशन है। तो अगर आप उतरेंगे तो आप मिस नहीं कर सकते। आप राइट पे देखेंगे ना तो आपको क्लियर स्टेशन नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने ये केबल कार नज़र आ रहा है एंट्रेंस, और ये है सिटी गेट। यहीं से आपको स्टेशन है, ये स्टेशन है बिल्कुल बराबर में। तो इस टाइम हम लोगों को लगी है सख्त भूख, तो हम लोग जा रहे हैं, कुछ लंच करेंगे, फिर बैठेंगे केबल कार पे। बिल्डिंगें देखो यार, इनकी बिल्डिंगें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई है, वो तो देख के खौफ आता है। बहुत ही बिजी हैं क्योंकि आज वैसे भी छुट्टी का दिन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लोग यानी केबल कार के लिए आए हुए हैं। और जो केबल कार के लिए टिकट है ना, वो आप बुक करा के आइएगा। हमने बड़ा सस्ता टिकट बुक कराया, किसी वेबसाइट से कराया है वाइफ ने, और उसमें हम 10,200 येन में तीनों आदमी आ गए, जबकि ये 18,000 येन मांग रहे थे। और आप देखें, मैं आपको दिखाऊंगा कितना रश है। अगर आप टिकट यहाँ पे आके लेंगे ना, तो कम से कम आपको 200-300 आदमियों के बाद की लाइन है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो बेटर है कि टिकट जो है ना ऑनलाइन बुक करा के आएँ। ऑनलाइन में कई जो वेबसाइट है बहुत चीप होती हैं, जिनके टिकट नहीं बिक रहे होते या जिनके टिकट बच गए होते हैं, तो आखिरी मोमेंट में वो चाहते हैं कितने का भी बिक जाए, क्योंकि आज लास्ट डे है। ठीक है ना, तो मैं भी आपको लेकर चलता हूँ केबल कार पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और हम और अयान वॉक करते हुए सीधा केबल कार की तरफ जा रहे हैं। अयान, व्हाट यू सेड अबाउट हांगकांग? Hong Kong is the best country to visit, even in winter, because it's about 16 to 20 degrees usually, and they also have good attractions, good mountains and stuff. टोटली तौर पर ये कह रहे हैं कि हांगकांग बहुत अच्छी कंट्री है और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है जब भी ये आते हैं, और घूमने की बहुत जगह हैं। बच्चे को और क्या चाहिए, बंदर को चाहिए अदरक। इनके तो मज़े आए हुए हैं ना, सुबह से शाम तक तफरी है। स्कूल भी नहीं है यहाँ पर, ये कहते हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं बिल्कुल केबल कार के क़रीब। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की केबल कार किस तरह वर्क करते हैं। वैसे ये हमारा इस केबल कार पे दूसरा विज़िट है और मेरा तकरीबन ये 5वां विज़िट है। मैं जब भी ऊपर जाता हूँ मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पर है टिकट की चेकिंग। और ये है बहुत लंबी लाइन, आप
देख रहे हैं लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसको फॉलो करना पड़ेगा हमें। लेकिन एक केबिल कार में तकरीबन 6-8 आदमी बैठते हैं ना, तो उस हिसाब से देखें तो वो इतना वो नहीं है मेरे ख्याल। ये देखें लाइन आप, बहरहाल देखते क्या होता है। और एक बहुत ही लंबी क्यू के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं केबल कार के एंट्रेंस पे। क्यू का आलम मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन नीचे से ऊपर आके और ऊपर क्यू लगने के बाद केबल कार तक पहुँचने पे हमें 2 घंटे लगे हैं। तो इज़ नॉट अ गुड डिसीजन टू कम इन दिसंबर। ये कभी भी हॉलीडेज़ और दिसंबर में यहाँ ना आए, वरना आपको 2 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। और बहुत ही छोटी छोटी लाइनें हैं और बड़ी लंबी हैं, बहुत ही क्राउडी है। और कोविड वगैरह के उससे तो बहुत ही ख़तरनाक है। अब देखें हमें कौन सा ये बैच देते हैं, क्योंकि दो Thank you. और हम लोग आ गए हैं केबल कार में। और एक डब्बे में तकरीबन 10 लोगों की जगह थी। मुझे समझ में नहीं आया 10 कैसे कह रहे थे, क्योंकि इसके अंदर तो 8 लोग बमुश्किल बैठ सकते हैं। बहरहाल इन्होंने लिख के लगाया हुआ कि 10 लोगों की जगह है। शायद वो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम 10 भी बिठा देते हैं लोग। तो उन्होंने कैपेसिटी 10 की रखी हुई है। ये चल पड़े हैं जी हम। और ये देखें, ये अब हम बिल्कुल प्लेटफार्म से निकल जाएंगे। करीब में एक प्लेटफार्म आया है फौरी तौर पर, इसकी क्या वजह है इसका पता नहीं मुझे। और फिर यहाँ स्लो हो के एक दफ़ा फिर एकदम फास्ट होंगे। आपको साफ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि शीशा बहुत ख़राब है। ये इसका ये जो विंडो लगी है ना, ये बहुत ख़राब है, गंदी है। तो इसमें अक्स पड़ रहा है पीछे का भी, और धब्बों की वजह से ना आगे का साफ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको वो हिस्से दिखाऊंगा खाली जो ज़रा साफ़ हैं। ये बराबर से ट्रॉलियाँ जा रही हैं, आप देख रहे हैं केबल कार्स जा रही हैं। अब हम लोग सही तौर पर ये देखिए, ये बिल्कुल अब पानी के ऊपर आ गए हैं। बहुत ही लंबी केबल कार है, तकरीबन ये 17-18 मिनट की केबल कार है। ये बहुत सारी केबल कार्स हैं। देखिए आप, हर 10 सेकंड में एक केबल कार आ जाती है। 10-20-15 सेकंड में एक केबल कार निकल जाती है आपके पास से। ये देखिए कि सामने की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। अभी तक तो सिटी में हैं, एकदम से पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे ना, दूसरे उस पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर इतना नज़र नहीं आएगा। जी हाँ, चलते जा रहे हैं। ये देखिए आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है ना, ये पूरा एयरपोर्ट है, हांगकांग एयरपोर्ट। और ये आपको जहाज़ भी खड़े नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए पूरा हांगकांग एयरपोर्ट है जो पानी के ऊपर बना हुआ है। ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट था जो पानी के ऊपर बना है। उसके बाद तो ओसाका में भी बना, कई कंट्रियों में बना। और आपको पता है कि ओसाका जापान का एयरपोर्ट जो है वो हर साल 3 या 5 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है, जिससे इसकी जो है ना एज का बता रहे हैं कि वो चंद 20-25 साल बाद उसको उनको दोबारा बनाना पड़ेगा या फिर उसका कुछ और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि वो रुका रहे। ये स्क्रैचेस आप जो नज़र आ रहे हैं ना, ये विंडो के ऊपर हैं, मेरे कैमरे पे नहीं है, ये विंडो पे है। बहरहाल मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी मगर कोई ऐसा ख़ास हुआ नहीं।
ये जो आपको सामने बुद्धा नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ तक हमें जाना है। It's ये about पहुँच गए। I don't see the interior. Yeah, पहुँच चुके हैं। ओके, लेट्स गो। let's stay here. Yeah, ready? Right, let's just stay here, bro. Looks like it. Go. I mean, but you didn't like this one. और ये हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। ये वेलकम फ्लावर इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये है लॉबी अराइवल की। अब यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ इन लोगों की क्या क्या अट्रैक्शन है, क्या क्या इन्होंने यहाँ बनाया हुआ। फिलहाल तो इन्होंने एक दुकान बनाई हुई है कि जिसके अंदर से आप चीज़ें खरीद सकें ताकि इनकी सेल हो। I can't pay with popsicles. Give me some. Oh, there's strawberry. Chocolate, chocolate. Alright, chocolate I get. फिलहाल तो आइसक्रीम लेने का दिल चाह रहा है। You taking that? Yeah. And you take your one. और ये है पूरा एक टाउन जिसमें इन्होंने रेस्टोरेंट और शॉप्स बनाई हुई हैं। ये जाने की क्यों है, घबराइए नहीं। ये देखिए, जाने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, आने के लिए नहीं थी। इन लोगों के जो ढोल होते हैं चाइनीज़, एक पूरा टाउन बनाया हुआ है इन्होंने जहाँ मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स, मुख्तलिफ़ शॉप्स और चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता जाऊंगा। यहाँ सिनेमा भी बना हुआ है, थिएटर भी बना हुआ है और तफरीह की चीज़ें हैं। तो मकसद यहाँ सुबह आप आ जाएँ, अपना दिन यहाँ गुजारें और दिन गुजारने के बाद अपना शाम को वापस चले जाएँ। रेस्टोरेंट भी हैं काफ़ी जहाँ आप खाना खा सकते हैं, लंच कर सकते हैं। बैठे हैं लोग, चिल कर रहे हैं, मौसम अच्छा है, हल्का सा ठंडा है। मैं बगैर जैकेट के भी चल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। और बैठे हैं लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं। धूप निकली हुई है तो थोड़ा सा मज़ा है क्योंकि सूरज अपने उरूज पर है। ज़्यादातर लोग फैमिलियों के साथ हैं और यहाँ हांगकांग का ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये यहाँ पे तकरीबन जो भी हांगकांग घूमने की नीयत से आता है वो ज़रूर आता है। हालांकि लंच का टाइम नहीं है लेकिन भूख सबको लगी हुई है। वो जो डिपार्चर के लिए लाइन थी ना वो बहुत लंबी थी, तकरीबन हमें 2-2.25 घंटे लगे। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर पहुँचेंगे ना जब आपको भूख ऑटोमेटिक लगने लगेगी। हालांकि हम लोगों ने उसी टाइम लंच किया था, आपको दिखाया था। सी फूड पिज़्ज़ा हम लोगों ने खाया था पिज़्ज़ा हट में, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भूख लगने लगी थी। स्टारबक्स के मेरी तरह जो जुनूनी हज़रात हैं उनके लिए, मैं और मेरी बीवी दुनिया में कहीं जाते हैं हम लोग अच्छे से अच्छा स्टारबक्स की ब्रांच देखने की कोशिश करते हैं।
जो इनका देखिए बुद्धा बना हुआ है एक ना ऊपर, ये वहाँ लोग जाते हैं, इबादत के लिए भी जाते हैं, तफरीह के लिए भी जाते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं इस पर, इसलिए कि बच्चे पे कोई असर ना पड़े। इस तरह की मजहबी जगहें इग्नोर करते हैं। अगर जाते भी हैं तो हम उस जगह नहीं जाते जहाँ इबादत हो रही हो। मलेशिया में हम लोग गए थे, वहाँ हिंदुओं का टेंपल था, बहुत बड़ा खूबसूरत था। हम ऊपर तक गए, बिल्डिंग में वो देखिए हमने, पहाड़ वहाड़ जो इसके अंदर ये सुराख हुआ था और बहुत किनाल टाइप का बना हुआ था वो, मगर हम लोग ने उस जगह को नहीं दिखाया इसको जो जहाँ पर इबादत वगैरह कर रहे थे वो लोग। ठीक है, उन लोगों का मज़हब है, वो लोग खुश रहें, मगर बेहतर ये कि थोड़ा सा आदमी इसका ख्याल करे। एक तरह से पूरा टाउन बना हुआ है ये। हर मुल्क का अपना कल्चर होता है और वो अपने कल्चर को उजागर करते हैं। अगर हमारे यहाँ भंगड़े, मेले और मौत के कुएं, घोड़े की रेस ये होती है, तो हम लोगों को इस पर फ़ख्र होना चाहिए। कबड्डी, कुश्ती, ये हमारा कल्चर है और हम इस कल्चर में पैदा हुए हैं। हमें इससे कभी भी चिढ़ नहीं खानी चाहिए। बस इसको सही तरीके से पेश करना चाहिए कि दुनिया वालों को अच्छा लगे, अट्रैक्शन लगे, खूबसूरत लगे, ना कि ख़तरनाक और उसमें कोई बदतमीज़ी का पहलू हो। चाइनीज़ ने अपना कल्चर बहुत अच्छा पेश किया दुनिया में और दुनिया के अंदर इनका कल्चर चलता है। पूरी दुनिया में आप देखें, हर बड़े मुल्क में चाइना टाउन से बने हुए हैं। जाहिर है उन्होंने इनको जगह दी ना कि ये लोग आ सकें, रह सकें और वेलकम है ना। तो हमारे यहाँ कहाँ, दुनिया में जहाँ हमको जगह मिली, हमने सिर्फ गंद फैलाई है। इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा जगह मिली आपको। इंग्लैंड के अंदर आप लोगों ने, हम लोगों ने पाकिस्तान टाउन वगैरह जिन जगहों को बर्मिंघम वगैरह में कहते हैं ना, आप तो चले तो जाएं वहाँ पे अब गवर्नमेंट ने रोडें बनाने भी छोड़ दी हैं। जो टूट गई हैं वो कहते हैं ना टैक्स देते हैं ये लोग, भीख पे पलते हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार पे डाखाने में जाके लाइन लगा लेते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, जॉबें करते हैं। फिर पहले कहते हैं हम लोग बीमार हैं, कहते हैं हमारा हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, तलाक हो गई, सब चीज़ों के पैसे भी पकड़ते हैं, बेनिफिट जिन्हें कहते हैं। तो और मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानी, मैं 70% की बात कर रहा हूँ, 30% अच्छे लोग भी हैं, उन लोगों ने इंग्लैंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे अपने रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन गलत बात गलत है। उनके घरों के आगे चारपाइयाँ डली हुई हैं, हुक्के लगे हुए हैं, बकरियाँ बंधी हैं। अबे तो जाके पाकिस्तान में रहो ना भाई, किसने तुम्हें मना किया तुम्हारा कल्चर छोड़ना? क्यों छोड़ रहे हो अपना कल्चर? जाके अपनाओ वहाँ। इंग्लैंड को आके क्यों ख़राब कर रहे हो? इंग्लैंड वाले जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क। आप जो भी करना है अपने घर के हाथे में करो, अपनी प्रॉपर्टी के हाथे में करो। आप भैंस पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, जो पालो अपने घर के अंदर पालो। लेकिन वहाँ तो भाई गलियाँ, पूरी गलियों में चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं और हुक्के लगे हुए हैं और तहमदे पहन के ऐसे पगड़े बांध के इतने फ़ख्र से घूम रहे हैं। और जब बाहर निकलते हैं इंग्लैंड से तो अंग्रेज़ बन जाते हैं। फिर इंग्लिश के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ना पंजाबी बोलते हैं, ना उर्दू बोलते हैं, ना सिंधी बोलते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अभी जो जापान में मसाइल हो रहे हैं ना हम लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, मुसलमानों के साथ, सही हो रहे हैं। जिस किस्म की हमने गंद मचाई हुई है ना, ऐसा ही होना चाहिए। जो वहाँ मुस्तकिल रहने वाले हैं ना, वो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। वो मना करते हैं, वो गुस्सा करते हैं कि यार ये हमारा रहना भी ख़राब करेंगे। ये जो मौलाना साल के वीज़ों पे आए हुए होते हैं ना,
हर मौलाना की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें ज़्यादातर वही हैं, इसका जुलूस निकालो उसका जुलूस निकालो ताकि उनके नोट बने, हलवा बने, ठीक है ना। बाकी किसी भी चीज़ का वो नहीं है कि इस मुल्क का कानून क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। यार अपनी चार दीवारी में आप जो भी करो, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसीलिए अब एतराज़ शुरू हो गया और ये मुसीबत जो है ना, ये मुसीबत आएगी रेजिडेंट्स पे, और आई गई है। अब वो शुरू हो गए आपको भगाना, ये करोगे तो भगा देंगे, वो करोगे तो भगा देंगे। इतने आराम से रह रहे थे हम लोग 50 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी जापान में, हर जगह हम लोग वेलकम थे। अब हर जगह हम लोगों को अजीब सी नज़रों से देखते हैं। बहरहाल हर कौम अपना अपना मिजाज रखती है, हमारी कौम कुछ अजीब ही मिजाज रखती है। हर तरफ लोग खुश हैं, कुछ तस्वीरें बनवा रहे हैं, कोई प्रेजेंट्स खरीद रहे हैं। अब ये देखें कितनी प्यारी प्यारी दुकानें हैं प्रेजेंट खरीदने के लिए। ये साहब मुसव्विर हैं, इनकी तस्वीरें बना रहे हैं। ये फ़ोटोग्राफ़र है, इनकी तस्वीरें बना रही है। हर एक के लिए कोई ना कोई अट्रैक्शन रखा हुआ है, हर उम्र के लोग यहाँ एंजॉय करने आ सकते हैं। ये टूर कंपनी का ऑफिस है। आपको ऊपर ये असल में ये बुद्धा का जो है ना टूर, यहाँ पर लोग जाते हैं। यहाँ आगे जाके ना सीढ़ियाँ आती हैं, कोई 250 के करीब सीढ़ियाँ हैं, वो ऊपर चढ़ेंगे ना आप, तो फिर ये बुद्धा आपको गॉड ब्लेस कर देंगे, तो फिर आप बकौल इन लोगों के फिर आप जन्नत में चले जाएंगे। तो बस इन लोगों को जन्नत में जाने दो, हम लोग जो है इस दोज़ख में खुश हैं। ये सब सुवीनियर की शॉप्स हैं जहाँ आपको छोटे मोटे सुवीनियर मिल जाएंगे, जो आप कह सकेंगे भाई मैं हांगकॉन्ग गया था फला जगह, मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। $360 केबल कार कहते हैं इसको, इस जगह को। और ये यहाँ पर जो है अपना ये है केबल कार डिस्कवरी सेंटर। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ आपको, यहाँ से आप चाहें वापस केबल कार में जाएं या चाहें आप तो पैदल जाएं, पहाड़ों पर से उतरते हुए फिर चढ़ के पहाड़, 2 या 3 पहाड़ हैं, वो क्रॉस करके पैदल जाएं। तो मैंने देखा था कि कुछ बूढ़े लोग, मसद अच्छे 60-70 साल की उम्र के थे, हमारी उम्र के, और वो लोग पैदल जा रहे थे, वापस जा रहे थे पैदल। तो मेरे ख्याल को टाइमिंग होते होंगे क्योंकि चारों तरफ आपके जंगल है। सिर्फ एक उन्होंने पत्थर की रोड बना दी है जिस पे 2 आदमी चल सकते हैं, 1 मीटर की होगी वो, और उसमें जो है ना लोग पैदल जा रहे थे। और ये भी एक इन्जॉयमेंट है। बहरहाल लोग इसको असाइनमेंट समझ के करते हैं। हम तो खैर इस चीज़ों से घबराते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो पाए और नारियाँ इतनी खा ली हैं ना कि अभी भी कोई दोस्त बुलाता है कि नारी बनाने, पाए बनाने, फ़ौरन पहुंच जाते हैं हम लोग। और फिर उसको फिर जोर देते हैं कि यार करके क्या रोटी बना ली, तू तो नान नहीं मंगा सकता था, हम लेके आते हैं नान। फिर हम नान भी लेने चले जाते हैं ताकि बेड़ा घर की हो जाए पूरा। ये भी छोटी प्रेजेंट शॉप है। मज़े की बात यह है कि जापान की तरह नहीं बल्कि चाइना के अंदर जो है ना, वो इन लोगों ने सीटें रखी हुई हैं, ये हर जगह बेंचें डाली हुई हैं ताकि अगर कोई थक जाए, बुज़ुर्ग हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, बैठ जाए। वरना जापान में कहीं भी ऐसी जगह बेंच नहीं डालते, पता नहीं क्यों नहीं डालते, पता नहीं क्या वजह है इसकी, कि लोग जो है ना इस चीज़ से बड़ा वो होते हैं। ये यहाँ पर खाने पीने का है। I just saw you. छोटा मोटा खाने पीने का चाहिए तो ये है। अगर ये हमारा साउथ अफ्रीका होता ना तो यकीन करें आप ये हलाल होता।
अब ये स्प्रिंग रोल अगर वेजिटेरियन है, नहीं सी फूड के हैं, एबी वगैरह है इसमें, चल जाते हैं। बेइंतहा जो है ना, यहाँ पर लोग फिलिपीन से बहुत आते हैं। हमारे साथ अभी बस में भी बहुत सारे थे, होटल से बस चली, होटल में भी हमारे बहुत हैं फिलिपिनो, और इंडियन बहुत हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं जो घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं ना। अमेरिका से भी काफ़ी इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं जो मैंने देखा, क्योंकि इस्टेब्लिश कंट्री है नहीं है, ना कोई ख़तरा है, ना कोई लूट जाने का कोई वो है, लूटा मारी नहीं है, तो इस वजह से लोग पसंद करते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर सुकून हो। ये स्टारबक्स है, यहाँ पे आप एंजॉय करें, बैठे कॉफ़ी पिएं। मलेशिया इंडोनेशिया के लोग भी बहुत हैं यहाँ, मिक्स लोग हैं यहाँ पर, लेकिन फिलिपीन के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि ये दुकान वाले भी फिलिपिनो लैंग्वेज बोलते हैं, इनको भी ये ना तगालोग आती है। मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट हैं। ये कोई करी मरी का भी सिलसिला चल गया है, ये बिरयानी भी आ गई है, वेजिटेबल बिरयानी, पिज़्ज़ा, दाल मखनी जो है उसके साथ है चावल के, और ये हलाल भी है। समोसों का सीन भी बना हुआ है। ये देखिए करियाँ बहुत सारी हैं यहाँ तो। मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम हैं। समोसे अच्छे हैं, स्प्रिंग रोल भी हैं। एक अफरा तफरी का आलम है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, और ये देखें वापसी की लाइन यहाँ से लगी है। अब आप यहाँ से लाइन देखें और कितनी लंबी लाइन है ये। पर एनीवे जब 2 घंटे की गुजार ली तो ये आधे पौन घंटे की लाइन तो हमारे लिए अब कुछ भी नहीं रही। मैंने ऑर्डर किया है, ये हलाल रेस्टोरेंट है यहाँ से, स्प्रिंग रोल का, कि थोड़ा बहुत कुछ पेट में जाए। जो लंच किए हुए काफ़ी देर हो गई और पैदल चल चल के बेड़ा गर्क हुआ है। हर किस्म की मखलूक आपको यहाँ मिलेगी, हर किस्म के मज़हब के लोग मिलेंगे। लोग आस्ता आस्ता, क्योंकि 5 बज रहे हैं ना, तो लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी काफ़ी बढ़ जाएगी। पहाड़ के बहुत ऊपर हैं हम लोग।
बहुत ऊंचे पहाड़ पे टीले पर हम लोग हैं। 12 लाइन तो चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता जाने की कहानियाँ हो रही हैं लोगों की। या तो हम इंतज़ार करें 6-7 बजे तक का, जब 7 बजेंगे ना तो फिर ये लाइन कम हो जाएगी, खुद ही थोड़ी सी रह जाएगी। और या फिर हम लोग बर्दाश्त करें, लाइन में खड़े हो जाएं। तो ये सिलसिले हैं। असल में यहाँ मुसलमान और जो ना हिंदू जो वेजिटेरियन होते हैं ना वो बहुत आते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर वेजिटेरियन और मुस्लिम फूड भी रखा हुआ है ताकि कोई मिस ना करें, सबको बेच सकें लोग और सब खा सकें। और हम केबल कार में वापस आ गए हैं वापसी के लिए। और ये वापसी का सफर है। We're not here yet. Mara. Chut taraf hai.